शुभ प्रभात। सबसे पहले आप सभी को रक्षा पर्व एवं संस्कृत दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज हम इस विशेष दिवस के उपलक्ष्य में इससे जुड़ी कुछ विशेष बातें जानेंगे। तो वर्ष 1969 में भारत सरकार ने रक्षाबंधन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और तभी से प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन को ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष यह दिन हमारे लिए अवकाश का दिन होता था, जब हम आप सभी एक दूसरे के विचारों से अवगत नहीं हो सकते थे, परंतु ऑनलाइन शिक्षण के इस दौर में यह असुविधा भी लगभग समाप्त हो चुकी है। इसीलिए आज मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष व्यक्त कर पा रही हूँ। सम्यक परिष्कृतम शुद्धम अर्थात दोषरहितम व्याकरणेन संस्कारितम वा एतद एव संस्कृतम एवं च सम उपसर्ग पूर्वकात् क्री धातोर निष्पन्नो अयम शब्द संस्कृत भाषेति नामना संबोध्यते। सा एव देवभाषा गिर्वाणवाणी देववाणी अमरवाणी इत्यादिभिः नामभिः कथ्यते। एयम एव भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी, भारतीय संस्कृतेः प्राणस्वरूपा, भारतीय धर्म दर्शन आदिकानां प्रसारिका, सर्वासु अपि विश्वभाषासु प्राचीनतमा सर्वमान्या च मन्यते। अस्माकं समस्तम् अपि वैदिक साहित्यं रामायणं महाभारतं पुराण आदि ग्रंथ स्मृतिग्रन्थाः काव्यानि नाटकानि गद्यगीति आख्यानग्रन्थाश्च अस्याम् एव भाषायां लिखिताः प्राप्यन्ते। गणितं ज्योतिषं काव्यशास्त्रम् आयुर्वेदः अर्थशास्त्रं राजनीतिशास्त्रं छन्दः शास्त्रं ज्ञानविज्ञान तत्त्वजातम् अस्याम् एव संस्कृत भाषायां समुपलभ्यते। अनेन संस्कृत भाषायाः विपुल गौरवं स्वयं एव सिद्धयति। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि संस्कृत भाषा के इस महत्व को संस्कृत में ही व्यक्त किए जाने पर भी पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकती, परंतु अधिकांश बातें इसमें से आप सभी समझ पा रहे होंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है कि हम अभी अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी इस भाषा से कहीं न कहीं अवश्य ही जुड़े हैं। तो इसकी कुछ विशेष बातें भी हम जानते हैं कि यह भाषा क्यों इतनी प्राचीन और क्यों इतनी प्रामाणिक मानी गई है। सबसे पहले तो देखिए, संस्कृत दुनिया के सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, जिसमें सबसे अधिक शब्द हैं। वर्तमान भाषा में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द निहित हैं। संस्कृत किसी भी विषय के लिए एक अद्भुत खजाना है। जैसे इस भाषा में मात्र हाथी शब्द के लिए 100 से अधिक शब्द निहित हैं। नासा के पास संस्कृत में ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां आज भी विद्यमान हैं, जिस पर वह रिसर्च कर रहा है। दूसरी विशेष बात जानने योग्य है, फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतर भाषा माना था। संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ के सभी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोग से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इस भाषा में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सदा सक्रिय रहता है, जिससे व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश के साथ सक्रिय हो जाता है। और ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वे अंतरिक्ष यात्रियों को अपना संदेशा भेज रहे थे तो उनके वाक्य उलट जाते थे। इस कारण मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया, परंतु हर बार यही समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें वाक्य उलट जाने पर भी अपना अर्थ परिवर्तित नहीं करते। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। अब एक यह वाक्य है, इसको आप कहीं से भी उलट पलट देंगे पर इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे
विद्यालयम गच्छामि अहम, गच्छामि अहम विद्यालयम। ये 3 वाक्य 3 तरीके से लिख दिए गए हैं, लेकिन इनके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने वाली विधि यानी एल्गोरिथम संस्कृत में ही बने हैं, किसी अन्य भाषा में ना बन करके संस्कृत में ही उनका निर्माण हुआ है। अतः संस्कृत एक ऐसी समृद्धशाली भाषा है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणः इव। संस्कृत भाषा में दिए गए ये उपदेश समस्त भारतवासियों को एकता और अखंडता के सूत्र में अनायास ही बांध लेते हैं। तो आवश्यकता है संस्कृत के विभिन्न आयामों पर फिर से नवीन अनुसंधान करने की, इसके प्रति जनमानस में जागृति लाने की, क्योंकि संस्कृत हमारी संस्कृति का प्रतीक है। संस्कृति की रक्षा एवं विकास के लिए संस्कृत को महत्व प्रदान करना आवश्यक है। इस विरासत को हमें पुनः शिरोधार्य करना होगा, तभी इसका विकास एवं उत्थान संभव है। कहने को तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि के झगड़े करते हैं, परंतु आपने नमाज शब्द देखा होगा। मुसलमान लोग जिस नमाज को अदा करते हैं तो वह नमाज शब्द संस्कृत के नमन शब्द से बना हुआ है। तो हम कहाँ से इस तरह की भेद भावनाएं अपने मन में उत्पन्न कर लेते हैं कि यह उनका है, यह हमारा है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। कहीं ना कहीं सभी भाषाओं की जननी के रूप में हम संस्कृत को देख पाते हैं। तो देखिए, भवति भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिन ही यया सुरभाषया सकल वाग जननी भुवि शाश्वता बुद्ध जनैः, सततम ही समाद्रता, सततम ही समाद्रता। अंत में हम सभी संस्कृत भाषा को नमन करते हुए बोलें, नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय।